की आशंसा प्राकट्य के लिए है। उसके बाद सुखाकांक्षा की, गोकुले गोपिका नाम च सर्वेशाम ब्रजवासी नाम यत सुखम समभूत तन में भगवान किम विधास्यति। और उसके बाद उद्धव जी वाली बात आई। तो लीला के क्रम में इसी तरह से चला है कि एक बार जोरदार झटका देना, उसके बाद पुनः प्रकट होकर उनको आश्वस्त करना, फिर लंबा विप्रयोग देना, फिर संदेश भेजना। बाय द टाइम इस प्रक्रिया से जो भक्त है वो स्थिर हो जाए, सेटल्ड हो जाए, उस अवस्था को स्वीकार ले। तो अब जो तीव्र दुख के कारण रोना या मूर्छित हो जाना, ऐसी सब जो प्रक्रियाएं होती थी अक्रूर जी के पधारने के समय, अब वो बात नहीं रही, क्योंकि उन्होंने भगवान की इच्छा ऐसी ही है ऐसा उन्होंने स्वीकार लिया। तो विरह को भगवान भगवत प्रदत्त वो विरह है और उसी में हमें जीना है, ऐसा विरही भक्तों ने स्वीकार कर लिया था। अब उस समय भी उनको दुख तो है, पर वो दुख ऐसा नहीं है कि जो उनको विचलित कर दे। जो विरह वेणुनाथ से सब कुछ छोड़ छाड़ के भगे थे, उस समय जिस प्रकार का वो तीव्र आवेग दिखाई दे रहा था, उस प्रकार के आवेग वाला अब वो वियोग नहीं है। तो ये प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया को लेकर और निरोध लक्षण ग्रंथ भी चल रहा है, जिसमें क्रमिक रूप से ये आशंसाएं दिखाई जा रही हैं। और वही निरोध का लक्षण है, वही भक्ति की वृद्धि का लक्षण या स्वरूप है, ऐसा यहाँ पुरुषोत्तम जी का आशय है। ठीक है जी जी। अब कौन सा श्लोक है? हाँ। एवं त्यागीषु ये श्रवणजन्य भावना मात्र पराहा तेषां भक्तिवृद्धि रूपम भावनात्मकम निरोधम आशंसारूप कार्य मुखेन अभिज्ञानार्थम उक्त्वा। ये 3 श्लोक में क्या कहा गया वो आप कहते हैं कि जिन्होंने त्याग किया है और श्रवणजन्य भावना मात्र पर हैं, उन्होंने भगवत श्रवण किया है, वो श्रवण से जन्य जो भावना है उन भावनाओं को वो कर रहे हैं, इसलिए उनका भक्ति वृद्धि रूपम भावनात्मकम निरोधम, भक्ति की उनकी वृद्धि जो हुई है वो एक तरह से ऐसा समझो कि भावनात्मक निरोध हुआ है। जो भावनात्मक निरोध आशंसारूप कार्य मुखेन अभिज्ञानार्थम उक्त्वा, 3 श्लोकों में उस निरोध को 3 तरह की आशंसा के रूप में, अभिलाषा के रूप में आगे बताया गया। अधिकारी देखो स्पष्ट समझ लेना, ये श्रवणजन्य भावना मात्र परायण है वो, ऐसा त्यागी है, उसकी बात है। वो 3 श्लोक में उनका निरूपण हो चुका। अब अधिकारी बदल रहा है। ये त्यागीषु ततो अधिकाः, जिन्होंने त्याग किया है उनमें पूर्वोक्त जो श्रवणजन्य भावना मात्र परायण है, उनसे जिनका अधिकार अधिक है, उत्तम है। अब उनकी बात की जा रही है कि वो गुणगानासक्ताः, वो गुणगान में आसक्त हैं। तेषां भक्तिवृद्ध्यात्मक निरोधस्य स्वस्मिन् अभिज्ञापकम लक्षणम त्रिभिः वदन्तः। आगे 3 श्लोकों में भक्ति की वृद्धि रूप उसका निरोध जिस तरह से जाना जा सके अब स्वयं को, ऐसे लक्षण को अब वो आचार्य चरण बता रहे हैं। यानी आगे के 3 श्लोक में जो गुणगानासक्त है, जिसने गृह त्याग किया है संन्यास निर्णयोक्त, उसके भीतर इस गुणगान की प्रणाली से और त्याग की प्रणाली से उसकी भक्ति बढ़ेगी, जो निरोध रूप होगी। वो कैसे जाना जा सके उसके लक्षण अब यहाँ आचार्य चरण बता रहे हैं।
उनमें प्रथमं गुणगात्रषु प्रथमाधिकारिणः स्वस्मिन् तदभिज्ञापकं लक्षणम आहु। अब इनमें भी 3 श्लोकों में से सबसे पहले जो गुणगान करने वाला प्रथमाधिकारी है, उसे वो खुद जान सके कि मेरे भीतर भक्ति की वृद्धि किस तरह से हुई है, कितनी हुई है, उसको जनाता हुआ, उसको ज्ञापित करता हुआ लक्षण अब कहते हैं कि महतां कृपया यावद भगवान दयिष्यति तावद आनंद संदोह कीर्तिमानः सुखाय ही। बड़ों की कृपा से जब तक भगवान देंगे, क्या देंगे, जो भी फल भगवान को देना है यथाधिकार, तावत तब तक आनंद संदोह कीर्तिमानः सुखाय ही, तब तक जिनका कीर्तन किया जा रहा है ऐसे आनंद संदोह रूप भगवान उसे सुखरूप होते हैं। यानी इसे मुख्य फल देंगे, उस फल को देने से पूर्व भगवान उसे कुछ सुखदान करेंगे। जो गुणगान की प्रणाली से भगवान के पीछे पड़ गया है, प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो, उसे भगवान सुख देंगे। वो सुख मध्यपाती सुख होगा, क्योंकि अभी परम फल या उत्तम फल या अंतिम फल तो अब देना है। तो जब तक वो फल भगवान नहीं देते हैं, उसका समय नहीं आ जाता है, तब तक मध्यपाती फल के रूप में भगवान उसे आनंद संदोह कीर्तिमान भगवान उसको सुखरूप होंगे। ये बात यहाँ कही जा रही है। अब उसे पुरुषोत्तम जी कैसे समझाते हैं कि अत्र यावदिति पदम उत्तरावधि ज्ञापकम तावत पदंच पूर्वावधे। जब तक मुख्य फल नहीं देते हैं तब तक भगवान, गाए जाने वाले भगवान सुखरूप होंगे। तो जब तक जो है वो उत्तरावधि यानी मुख्य फल की प्राप्ति के लिए कहा गया है, और तब तक सुखरूप होंगे, ये पूर्व की अवधि बता रहे हैं। महत्पदंच पारोक्षेण व्रजभक्त ज्ञापकम, बड़ों की कृपा से भगवान, ये बात यहाँ महाप्रभु ने जोड़ी है। तो उसमें महताम कृपया, अब कौन महत कौन है, इसका यहाँ कोई नाम नहीं दिया है, तो महाप्रभु ने इसे परोक्ष ही रखा है और परोक्ष से निर्देश करते हैं। पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि महत पद का मतलब यहाँ व्रजभक्त समझना है। तो भगवान भी किसी के ऊपर कृपा करेंगे, मध्यपाती करें या परम फल रूप प्रदान करने की कृपा करेंगे, उसमें भी व्रजभक्तों की कृपा की अपेक्षा रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जिसने भी इस मार्ग को पकड़ा है, उन्होंने उसी को तो गुरु रूप में अपना आदर्श के रूप में स्थापित किया है। तो जिसको आदर्श बनाया है उसकी कृपा होगी, तब भगवान आगे के फल का दान करेंगे। ये उसमें युक्ति है। तथा च तासाम कृपया, इससे ये सिद्ध हुआ कि उन व्रजभक्तों की कृपा से, महत भक्तों की कृपा से भगवान यावत दयिष्यति, जब तक भगवान मुख्य फल को प्रदान करेंगे, तब तक वक्ष्यमाण रीतिक स्वैकतानत्व संपादिकाम दयाम करिष्यति। जब तक देंगे का मतलब क्या देंगे, अब आगे जो कहा जाएगा उस तरह की अपने में एकतानता संपादिका दया, भक्त भगवान में एकतान हो जाए ऐसी दया भगवान करेंगे। तब तक पूर्वम कीर्त्यमानः नामान्यनन्तस्येत्युक्तरीत्या स्मरणपूर्वकं वर्ण्यमानः आनंद संदोहः श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंदस्य यह समूहः लीलारूपः ही, यानी निश्चयेन सुखाय भवति इति शेषः। यानी
बड़ों की कृपा से भगवान जब उस भक्त के ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि जिससे वो भगवान में एकतान हो जाए, वो जब करेंगे तब तक जो कीर्तिमान भगवान हैं, जिनका कीर्तन वो भक्त कर रहा है, वो आनंद संदोह सुखाय भवति। वो भगवान कैसे हैं कि जो वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद भगवान है, वो वृंदावन में वृंदावन के चंद्र रूप हैं। और भगवान ने जिस तरह से रास क्रीड़ा की थी उस समय, एक अलौकिक चंद्रमा के रूप में भगवान ने उस रात्रि में अपना स्वरूप प्रकट किया था, जिससे कि वो 6 महीना तक प्रकाशित रहा। ऐसे जो आनंद के समूह रूप जो लीला वहाँ प्रभु ने प्रकट की थी, वो जब गुणगान भक्त करेगा तो उस भक्त को सुख देंगे, सुखरूप होंगे। तात्पर्य ये है कि मुख्य फल देने तक उस भक्त को निरंतर विरह, ताप, दुख, क्लेश का अनुभव ही नहीं करना पड़ेगा, भगवान उसे सुखदान भी करेंगे यदि भगवान के गुणगान वो कर रहा है, यदि उसके ऊपर महतों की कृपा है। ये तात्पर्य। अतः तस्य कीर्तमान लीलया सुख जननम व्यसनोत्कर्ष रूपस्य निरोधस्य स्वस्मिन् अभिज्ञापकम लक्षणम। अब जो उपक्रम में पुरुषोत्तम चरण कहते आए हैं, कैसे जाना जाए कि कहाँ तक पहुँचे, क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि यदि वो भक्त कीर्तन कर रहा है, जिन लीलाओं का कीर्तन करते हुए उसे सुखानुभूति हो रही है, और वो सुख जनन जो है वो ही व्यसनोत्कर्ष रूप निरोध है, उसका व्यसन का वो उत्कर्ष हुआ। भक्तिवर्धिनी में कहा था कि ऐसा जो व्यसनी भक्त है वो पराभक्ति को प्राप्त होगा। तो वो व्यसनी जब त्याग करके भगवत गुणगान कर रहा है, तो उस गुणगान के प्रभाव से भगवान महत जनों की कृपा से उसके ऊपर दयालु होंगे और भगवान की दया उसके ऊपर सुखदान के रूप में प्रकट होगी। तो जो विरही भक्त गुणगान कर रहा है, उस समय यदि उसे ऐसे अलौकिक सुख का, गुणजन्य सुख का अनुभव हो रहा है, तो उसे ये समझना चाहिए कि उसका जो व्यसन है वो उससे आगे परिपक्व अवस्था में पहुंचा, निरोध रूप हुआ है। ये उसका परीक्षण होगा, ये उसे स्वयं पता चलेगा। स्वस्मिन् अभिज्ञापकम, यानी वो खुद ही उसको पहचान पाएगा। हतत्रपत्वेन प्रपंच विस्मृत्याधिक्यादित्यर्थः। ये जो नामान्यनन्तस्य हतत्रप पठन, ये नारद जी का प्रसंग जो है उसमें कहा गया ये श्लोक है। व्यास नारद संवाद में व्यास जी को जब उन्होंने अपनी पूरी आत्मकथा सुनाई थी, उस समय नारद जी ने ये कहा था कि जब भगवान उनको क्षणिक दर्शन देकर और तिरोहित हो गए और उनकी वाणी से उनको आश्वस्त किया कि इस देह से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, पर तुम देह छूटने के बाद मेरे पार्षद बनोगे। तब फिर वो भगवान सब लज्जा छोड़कर, सभी आकांक्षाओं को छोड़कर नारद जी विचरण करते हुए भगवान के गुणों को गाने लगे, कीर्तन करने लगे। तो नामान्यनन्तस्य हतत्रप पठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यटन तुष्टमनाः गतस्पृह कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः। ऐसा वहाँ 6ठे अध्याय में प्रथम स्कंद के 27वें श्लोक में ये वचन आया है। तो वहाँ ये कहा गया है कि हतत्रपत्वेन, इस श्लोक में ये आया कि वो अनंत भगवान अनंत के नामों को, उनके गुह्य चरित्रों को,
उनके कृत्यों को वो विमद और विमत्सर होकर और तुष्ट मन होकर उनका वो रटन करते रहे। तो इसमें जो हतत्रपत्वेन ये पद का प्रयोग किया गया है वो उनमें प्रपंच विस्मृत्याधिक्यादित्यर्थः, उनमें उनको वो प्रपंच की विस्मृति हो चुकी है, ये उनका अधिकार बताया गया है नारद जी को। क्योंकि जो त्रपानाश है यानी लज्जा न रहना, लज्जा हमें दूसरे के अनुसंधान से होती है। जैसे हम अकेले कमरे में हों और कोई डीजे बज रहा हो जोरदार, तो अकेले अकेले तो घर में कमरे में नाच लेंगे या हो सकता है गा भी लें, पर इस समय डीजे बजे और किसी को ऐसे उठकर नाचते हुए हम इतना साहस, मास्टर जी को मैं कहूँ कि अच्छा बज रहा है आप ज़रा ठुमका लगा लो, तो आपके लिए वो संभव नहीं है। क्योंकि दूसरे के अनुसंधान से लज्जा आती है, तो वो लज्जा है वो दूसरे के कारण आती है। दूसरा होना इसका मतलब प्रपंच का विस्मरण नहीं हुआ है। तो नारद जी ने वो क्यों ऐसा कर पा रहे हैं, तो पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि हतत्रप शब्द है वो उनकी प्रपंच विस्मृति को दिखाने वाला है। ज़्यादातर ऐसा होता है, नाचने वालों को 2-4-5 लोग खींच खांच के लाएं, पीछे वो नाचने लग जाते हैं, पर एक बार उनको धक्का तो लगाना पड़ता है। अच्छे अच्छे लोग मैंने नाचते हुए देखा है, बड़े धीर गंभीर व्यक्तित्व हों वो भी, पर तो प्रपंच विस्मृति उसके लिए बहुत जरूरी है। पुरुषोत्तम जी ये श्लोक नारद जी का यहाँ इसलिए ला रहे हैं कि ये निरोध का प्रकरण है और ये निरोध रूप अवस्था है, व्यसनोत्तर भावी। तो उसमें प्रपंच विस्मृति किस तरह से हो रही है इस भक्त में, वो इस श्लोक में नारद जी के हमें साफ साफ दिखलाई दे रही है। तो अब ये हाँ जी ये कड़ी मालूम नहीं पड़ी है। कीर्त्यमान त्यत्युरिक्तया स्मरण पूर्वकम वर्ण्यमान, फिर आनंद संदोह जो आया ना, मतलब कीर्त्यमान का ये अर्थ किया कि इसमें जो वर्णन किया है इस श्लोक में उस तरह से स्मरण करना है। हाँ, कीर्तिमान मतलब नामान्यन्तस्य इति उक्तरीत्या स्मरण पूर्वकम वर्ण्यमान। कौन यहाँ सुख जनक होंगे, तो कहते हैं कि जिनका कीर्तन किया जा रहा है ऐसे भगवान ये गुणगान कर्ता को सुख रूप होंगे। तो कीर्तिमान सुखाय ही। अब कीर्तिमान का अर्थ क्या, उसमें ये नारद जी का वचन जो है वो पुरुषोत्तम जी ने यहाँ उद्धृत किया है कि नारद जी ने जब ये कहा कि भगवान इस देह से इस जन्म में मुझे प्राप्त नहीं हो पाएंगे, जन्मांतर में ही हो सकेंगे, तो अब मुझे केवल काल की प्रतीक्षा करनी है, कब मेरा जीवन काल समाप्त हो। अब फालतू में बैठे बैठे काल की प्रतीक्षा करें, उसके बजाय भगवान के गुणगान ही क्यों न करें। तो उन्होंने क्या किया कि नामान्यनन्तस्य हतत्रप पठन, सभी लज्जा छोड़कर मैंने उस अनंत भगवान के नामों को, उनके गुणों को, उनके कर्मों को मैंने गाना शुरू किया। उसमें मैंने कोई किसी प्रकार की कामना नहीं रखी, किसी प्रकार का किसी से भय नहीं रखा, किसी से मैंने मात्सर्य नहीं रखा, कोई अपने आप में ऐसा मद भी मैंने नहीं रखा। ऐसा संतुष्ट होकर मैं पृथ्वी पर विचरण करता रहा। तो यहाँ नारद जी ने जिस प्रकार से भगवान के गुणगान करने का अपना वर्णन बताया है, उस प्रकार से स्मरण पूर्वकम वर्ण्यमान, स्मरण पूर्वक जो जिनका वर्णन किया जा रहा है, ऐसे जो भगवान हैं वो सुखरूप होंगे।
तो उनका वो काल सुखरूप व्यतीत हो गया, जिस काल में भगवान उनको प्राप्त नहीं होंगे, ऐसा भगवान ने कहा था। ये तात्पर्य है। तो जैसे ऐसा हुआ ना, जो कल जो बात चली कि हम खुद कीर्तन जो कर रहे हैं उन्होंने, तो उसको स्मरण कह रहे हैं। स्मरण मतलब नहीं, स्मरण पूर्वक मतलब जो भगवान ने उनको जो अनुभूति कराई थी उसका स्मरण करते हुए। नारद जी को तो साक्षात्कार हुआ है ना। अच्छा, वो याद कर। हाँ, तो अब इस श्लोक में क्या विषय हुआ कि जो गुणगान करने वाला प्रथमाधिकारी है, उसे उसका गुणगान कोई एक मुकाम तक पहुंचा है कि नहीं, ये कैसे जाना जा सकेगा। तो वो उसका अभिज्ञान कैसे होगा कि उसको गुणगान गाते हुए भगवान सुखरूप हो रहे हैं कि नहीं। यदि सुखानुभूति हो रही है तो उसका गुणगान है, यानी भगवान सुन रहे हैं, उसके ऊपर महत् पुरुषों की कृपा हुई है। और गुणगान में यदि सुख नहीं हो रहा है तब फिर कुछ और बात सोचनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे जो व्रज भक्तों की कृपा का बताया है कि उनकी कृपा से ये फल मिलेगा, तो उसकी कृपा पाने का माध्यम क्या रहेगा, कैसे पा पाए या नहीं? अपने तो यहाँ तो गुरु अपने यहाँ की प्रणाली ये है, जो स्वतंत्र रूप से भगवत भजन में प्रवृत्त होते हैं वो भी भक्त अपनी अपनी परंपरा का तो आदर करते ही हैं। व्यवस्थित सांप्रदाय प्रणाली के वो अनुयायी नहीं हो तब भी। जैसे लोक में हम देखें, कोई कृष्ण भक्त है, कोई राम भक्त है, कोई किसी का भक्त हो, अब व्यवस्थित कोई संप्रदाय या गुरु से दीक्षा प्राप्त की हो या कोई ऐसी स्थापित साधना प्रणाली का अनुसरण वो न करते हो, तब भी भक्त परंपरा तो उनके दिमाग में होती ही है। ये भारत की एक खासियत भी है, अपने यहाँ की परंपरा है। तो जितने भी साधक हैं अपने हिंदू धर्म के अंतर्गत हों चाहे हिंदू धर्म से बाहर हों, यानी जैनों तक भी हम देखें, तो सभी लोग कोई न कोई परंपरा का आदर करते हैं। अपने यहाँ तो ये सौभाग्य है कि महाप्रभु वैदिक परंपरा से भी हैं और अपनी स्वतंत्र पुष्टि भक्ति की परंपरा भी है। तो जिन्होंने संप्रदाय की दीक्षा प्राप्त की है और वो किसी आचार्य के द्वारा इस मार्ग में प्रवृत्त हुआ है, तो हम जिस तरह से मंगलाचरण करके और कुछ भी कार्य करते हैं, तो हम उनकी कृपा, उनको वंदन करने के बाद ही कुछ शुरू करते हैं। यही कृपा प्राप्त करने का निमित्त बन जाता है। वो हमें देख रहे हैं ऐसे। दूसरा ये है कि भक्ति मार्ग में जैसे नारद जी कहते हैं कि विमत्सरः, मैं मात्सर्य रहित होकर मैं भगवान के नामों का रटन करता हुआ घूमता रहा। तो ये विमत्सरता अपने यहाँ भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा दोष, यानी मात्सर्य दोष माना गया है। जिसे विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में भक्तद्रोहे शब्द से कहा है, भक्तेश्चातिक्रमे कृते, किसी के द्वारा हमारा अतिक्रम। तो मात्सर्य तो बहुत बड़ा दोष है। मात्सर्य का मतलब है कोई हमसे आगे बढ़ता हो वो हमें सहन न हो पाए, ये मात्सर्य, ईर्ष्या। तो जब हम अपने बड़ों को पहले से ही, अग्रज जो हैं अपने, उनको हम पहले से ही वंदन करके, उनको विनयपूर्वक प्रणाम करके, उनका आभार मानते हुए किसी भी कार्य को करते हैं, तो वो मात्सर्य दोष चला जाता है। हमने पहले से ही अपना माथा नीचा कर लिया उनके सामने।
तो उनकी कृपा के भागी हम बन जाते हैं। तो ये भी जो यहाँ गुणगान करता है वो भी क्योंकि संप्रदाय परंपरा से दीक्षित है, तो वो भी अपने पूर्व भक्त हैं, उनके प्रति आदर रखते हुए, सम्मान रखते हुए वो भी मेरे ऊपर कृपा करें, इस तरह से वो आगे गुणगान करेगा तो उसे भी वो कृपा प्राप्त होगी। उसकी कोई विधि नहीं है। जैसे हम आज करते हैं तो हमने मंगलाचरण किया सबसे पहले, ये तो विधि एक अपने यहाँ है। पर जो विरहानुभवार्थ जिसने परित्याग किया है और जो गुणगान कर रहा है, उसके लिए कोई विधि विधान नहीं बताया जा रहा है, पर जिनको उन्होंने आदर माना है उनके प्रति उसको आभार का मनोभाव तो रहेगा ही ना, वही उनकी कृपा को प्राप्त करने का कारण बन जाएगा, ऐसे समझना चाहिए। जैसे हम भोग धरते हैं तब भी हम प्रभु को हाँ, विनती करते हैं सेवा ना कि में व्रज भी, भक्तों के भाव से, हाँ, ऐसी तरह से। हाँ, इस ठीक। तरह से। अब तो वो भगवद वार्ता की प्रणाली रही नहीं, तो जय श्री वल्लभ, जय श्री विठल, जय यमुना श्रीनाथ जी करके और जो पूरा बोलते हैं उसमें जय जयकार तक, अंत में मेरे तुम्हारे सबकी जय, एक दूसरे की भी जय बुलाते हैं। तो 84 वैष्णव की गए और इनकी गए और उनकी जय, वो सबकी जय अंत में बुलाते हैं। तो वो उनका ही तो आभार हम मानते हैं कि उनकी कृपा से हम इस परंपरा में आए हैं, अभी तक टिके हुए हैं। अब यहाँ बच्चों को पता नहीं किसने सिखाया है, पर ये बच्चे लोग भी पारायण सुबह करते हैं तब जय जयकार करते हैं, गौ माता की जय, और कौन कौन की मानते हो? हाँ, भागवत पुराण की जय, गौ माता की जय, जय जय श्री राधे श्याम, ऐसे। और कुछ विषय है? अभी चाय वाय पी लो थोड़ा, 5:30 बजे। आज थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, 8-9 बजे तक।